हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। हल कीजिए। और हमें हल करना है बच्चों, x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 24 के, 2x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 32 से, और x और y दोनों ही क्या है आपके, जीरो या जीरो से अधिक है। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम असमीकाओं को किस प्रकार आलेखित किया जाता है उसके कुछ नियम लिखेंगे। ठीक है, जिसमें पहला नियम है हमारे पास, जो भी असमीका हमें दी जाएगी, असमीका, तो असमीका के संगत हम बच्चों समीकरण लिखेंगे। तो असमीका के संगत समीकरण लिखिए, ये हमारा पहला बिंदु होगा। ठीक है, लिखिए। ठीक है बच्चों, असमीका के संगत समीकरण लिखिए। दूसरा बिंदु होगा हमारे पास कि जो भी समीकरण हमें प्राप्त हुई है उस पर बिंदु ले लीजिए बच्चों। तो समीकरण पर कम से कम दो बिंदु प्राप्त कीजिए, दो बिंदु प्राप्त कीजिए। ठीक है, प्राप्त कीजिए। ठीक है बच्चों, तो ये दो मुख्य उदाहरण हमने इस प्रश्न के लिए लिख लिए। चलिए पहली असमीका को लिखते हैं बच्चों। तो देखो, हमारे पास पहली असमीका क्या है, पहली असमीका बच्चों, पहली असमीका हमारे पास है x प्लस वाई बड़ा या बराबर है किससे, 24 के। तो हम क्या करेंगे, इसके संगत समीकरण बना लेंगे। देखो अब, तो इस असमीका के संगत समीकरण, तो देखो असमीका के संगत समीकरण क्या होगी, ये होगी x प्लस वाई और बराबर हो जाएगा बच्चों किसके, 24 के। ठीक है, अब हम इस संगत समीकरण पर बिंदु ले लेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण पर बिंदु, समीकरण पर कम से कम दो बिंदु लेना है बच्चों आपको। तो समीकरण पर दो बिंदु। देखो समीकरण पर बिंदु लेने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, समीकरण पर बिंदु लेने के लिए सबसे पहले x का मान 0 रखेंगे, तो हमें y का मान कितना मिलेगा, 24, तथा बच्चों y का मान 0 रखेंगे तो x का मान क्या मिलेगा हमें, 24। तो ये दो बिंदु हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं की सहायता से अब हम देखो इसको आलेखित भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको हम आलेखित करते हैं। देखो, तो आलेखित करने के लिए ये हमारे पास होगा वाई एक्स, और ये बना लिया हमने एक्स अक्स। ठीक है, तो ये हमारा एक्स अक्स हुआ, ये वाई एक्स, और यहाँ पर मिलेगा हमें मूल बिंदु। ठीक है, अब देखो बच्चों बिंदु क्या है हमारे पास, 24 है। 24 से बच्चों तो हम क्या करते हैं, छह छह का अंतर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेगा हमें 6, 12, 18, और यहाँ पर ले लेते हैं बच्चों हमें 0,24। ठीक है, तो इसी प्रकार ये 6, 12, 18 और 24, तो ये जो बिंदु होगा हमारे पास, ये हो जाएगा 24,0। ठीक है, अब दोनों को मिलाती हुई हम रेखा खींच सकते हैं। देखो 24,0, ठीक है, तो दोनों को मिलाती हुई हम रेखा खींच देते हैं बच्चों। तो देखो क्या था हमारे पास, यहाँ बराबर का चिन्ह है तो गहरी काली रेखा हम खींचेंगे यहाँ से। ठीक है बच्चों, खींच लेते हैं। देखो इसको, तो ये होगी हमारे पास कुछ इस प्रकार, इसको मिलाती हुई ये रेखा आ जाएगी बच्चों। ठीक है, और इसका जो समीकरण दिया था हम उसे लिख लेते हैं। ये था x प्लस वाई बड़ा या बराबर है किससे, 24 से। ठीक है बच्चों, ये 24 को मैं टिक कर देता हूँ, ये 24 के था। ठीक है ना बच्चों, इसको लिख देते हैं हम लोग 24, तो यहाँ पर आ जाएगा ये 24। ठीक है, अब देखिए हम इसको मूल बिंदु पर जांच करते हैं कि ये संतुष्ट करेगी या नहीं करेगी। तो मूल बिंदु पर मूल बिंदु पर देखो बच्चों, x का मान 0 रखेंगे, प्लस y का मान भी 0 रखेंगे, और ये बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, 24 के। तो देखो ये कथन क्या होगा हमारा, यह कथन हमारा असत्य होगा। असत्य क्यों है, क्योंकि 0 कभी भी 24 से बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो देखो अगर ये कथन असत्य है तो इसका उत्तर कहाँ मिलेगा बच्चों, मूल बिंदु के विपरीत, और हमें इसका उत्तर मिलेगा। ठीक है, अब लिखते हैं हम दूसरी असमीका। दूसरी असमीका,
तो दूसरी असमीका में क्या दी हुई है, ये है हमारे पास 2x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 32 के। ठीक है, क्या लिखेंगे, 2x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 32 के। तो इसके भी संगत समीकरण ले लेंगे। देखो, तो इसके संगत समीकरण, तो देखो बच्चों, संगत समीकरण क्या होगी, ये होगी 2x प्लस वाई और बराबर कितना हो जाएगा 32। अब इस समीकरण पर बिंदु ले लेते हैं हम, तो समीकरण पर बिंदु, इस बात को भी लिख लेते हैं, समीकरण पर बिंदु, कोई दो बिंदु ले लेंगे बच्चों। तो देखो, पहला बिंदु क्या होगा, यदि हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ जाएगा बच्चों, y का मान आ जाएगा 32। ठीक है, और उसके बाद दूसरा बिंदु, दूसरा बिंदु क्या होगा, यदि आपने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आ जाएगा 16। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं की सहायता से भी हम एक रेखा बना लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो, जो रेखा हम बनाएंगे, तो बच्चों इसको थोड़ा सा हम और ऊपर बना लेते हैं, इसको भी थोड़ा सा इधर बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब देखो, पहला बिंदु क्या बच्चों, 0,32, तो 0,32 हम यहाँ पर कहीं पर ले लेते हैं बच्चों। ये बिंदु क्या होगा हमारे पास, 0,32। ठीक है, अगला बिंदु क्या है हमारे पास, 16,0, तो बच्चों 16 क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहीं पर एक बिंदु आ जाएगा हमारे पास जो होगा 16,0। ठीक है, ये बिंदु होगा हमारे पास। इन दोनों बिंदुओं को मिला के हम एक और रेखा यहाँ पर खींच देंगे। देखो, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा देखो मैंने यहाँ पर खींच दी है, ये होगी रेखा। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सीधी रेखा खींचना है आपको, याद रखें, ये हमारे पास एक रेखा हो जाएगी। और इस रेखा का समीकरण भी हम लिख देते हैं। इस रेखा का समीकरण है 2x प्लस वाई और बड़ा या बराबर है किसके, 32 के। ठीक है, अब देखो, क्या ये मूल बिंदु को संतुष्ट करेगी, तो मूल बिंदु पर देखते हैं, मूल बिंदु पर। ठीक है बच्चों, तो देखो मूल बिंदु पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले यहाँ रखेंगे x का मान 0 रखेंगे बच्चों। तो देखो क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमारे पास 2 गुणा x का मान 0 प्लस y का मान भी 0 आ जाएगा बच्चों, और बड़ा या बराबर होगा किससे, 32 के। तो देखो हल करने पर क्या आ जाएगा, 0 बड़ा या बराबर है किसके, 32 के। तो क्या ये कथन सत्य है, तो बच्चों हम कहेंगे ये कथन क्या है हमारा, असत्य है, यह कथन असत्य है। अब देखो, हम तीसरी असमीका लिख लेते हैं। तीसरी असमीका में क्या दी हुई है, x का और y का दोनों के मान क्या है हमारे 0 से बड़े हैं बच्चों, तो इन्हीं को लिख लेते हैं हम। देखो, तीसरी असमीका, असमीका, तो तीसरी असमीका क्या है हमारे पास, इसमें x का मान 0 या 0 से अधिक है और y का मान भी 0 या 0 से अधिक है। तो इसका मतलब होता है बच्चों कि ये कहाँ मिलता है हमें, यह भाग हमें मिलता है प्रथम चतुर्थांश में, यह होता है प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में बच्चों क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश में ही x और 2y दोनों के मान आपके धनात्मक होते हैं। ठीक है, तो अब देखो हम इसको छायांकित कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ से समझिएगा अब आप, हम क्या करेंगे बच्चों, देखो हमें ये कहा गया है कि ये दोनों असमीकाएं हमारी आई है, ये दोनों ही मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं करती है। ये भी मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं कर रही है बच्चों, और यह भी मूल बिंदु को संतुष्ट नहीं कर रही है। और तीसरी असमीका में हमें उत्तर कहाँ देना है, प्रथम चतुर्थांश में हमें उत्तर देना है। तो देखो हमारा छायांकित भाग कहाँ से होगा बच्चों, तो हमारा छायांकित भाग कुछ इस प्रकार हो जाएगा बच्चों, ये होगा हमारा छायांकित भाग। ठीक है, ये यहाँ भी होगा बच्चों, ये होगा हमारे पास छायांकित भाग यहाँ से। ठीक है, ये पूरा प्रथम चतुर्थांश का जो बच्चों भाग है, ये हमारे पास पूरा का पूरा छायांकित भाग आपके सामने हो जाएगा। ठीक है, तो इसे ही मैं क्या लिखूंगा, इसे ही मैं लिखूंगा कि ये मेरा क्या होगा, हल क्षेत्र होगा। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं हम, यह हमारा क्या है, हल क्षेत्र है बच्चों। ठीक है, आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।